हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 2 जिसमें हम कवर करेंगे स्पेरिकल मिरर एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स। ये है चैप्टर नंबर लाइट जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट PYQ विथ आंसर मिलने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू हैव डेफिनेटली यूज मिरर मैनी टाइम्स, राइट? सो व्हेन यू लुक इनटू द नॉर्मल मिरर यू सी योर इमेज, बट when you have you ever noticed the mirror used in car, shops, torch, dental clinics, साथ ही साथ सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारी जगह पे मिरर यूज करते हैं। आप सभी को पता है, राइट? सो दीज मिरर आर नॉट ऑलवेज फ्लैट, ये हमेशा से फ्लैट नहीं होते हैं। सम मिरर आर कर्व्ड, ओके? सो एंड दीज कर्व्ड मिरर आर एक्सट्रीमली यूजफुल बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स एंड साइज ऑफ इमेजेस। दीज कर्व्ड मिरर आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। यहाँ पे हम ऐसे वाला मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे वाले मिरर के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ फ्लैट जिसमें हम अपना फेस देखते हैं वो वाला मिरर सिर्फ नहीं पढ़ते हैं हम, ठीक है? तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले आता है व्हाट इज स्पेरिकल मिरर। सो स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हुज वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। थिंक ऑफ अ लार्ज हॉलो स्पेरिकल बॉल. If we cut a small portion from it and make one surface reflecting, we can obtain a spherical mirror. Spherical mirror कैसे हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। So simple idea क्या है? Hollow sphere को कट करेंगे एक पोर्शन, so one surface made reflecting, इससे क्या बनता है? हमारा spherical mirror बनता है। So there are two types of spherical mirror, ठीक है? वन इज कनकेव एंड अनदर वन इज कन्वेक्स। कनकेव यानी कि ऐसा वाला होता है केव जैसा, और कन्वेक्स यानी कि ऐसा वाला होता है, ठीक है? द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द डिफरेंस इज, देखो, कनकेव यानी कि कर्व इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ कर्व होता है, वेयर एज कनकेव क्या होता है? बल्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ ऐसे फूला हुआ होता है, ठीक है? तो अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे अच्छे से। सो कनकेव मिरर आखिर होता क्या है, इसमें इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, हम सब देखेंगे, ठीक है? सो अ कनकेव मिरर हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कर्व इनवर्ड। जैसे कि ये कनकेव हो गया तो इनवर्ड होगा, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? सो थिंक अबाउट द इनसाइड सरफेस ऑफ स्पून। जैसे कि आप स्पून देखे होंगे, राइट? तो ऐसा होता है स्पून, ऐसा होता है स्पून, ऐसा स्पून होता है ना। तो ये जो इनवर्ड होता है वो वाला क्या हो गया? कनकेव हो गया। सो द इनसाइड ऑफ द स्पून बिहेव लाइक कनकेव सरफेस। एग्जाम्पल क्या क्या होता है? जैसे कि रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, सेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, सोलर फॉर्नेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे कनकेव मिरर्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन आता है कि आखिर कनकेव मिरर यूजफुल ही क्यों है? सो अ कनकेव मिरर कैन कन्वर्ज पैरेलल रे ऑफ लाइट। देखो, ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट होता है उसको कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर पैरेलल रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर क्या होता है? अ कन्वेक्स मिरर हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। जैसे कि ये वाला हो गया तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? सो थिंक अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ स्पून। जैसे कि आपने स्पून देखा है तो ये जो आउटर सरफेस हुआ ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, और ये वाला जो हो गया वो कनकेव हो जाएगा। दैट गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज होता है कन्वेक्स मिरर? एग्जाम में आता है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर वेयर इट कैन बी यूज्ड, और कनकेव का कन्वेक्स का दोनों का, ठीक है? सो एग्जाम्पल क्या है कन्वेक्स का? रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल। व्हाई इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर? क्योंकि देखो, बिकॉज कन्वेक्स मिरर प्रोवाइड वाइड फील्ड ऑफ व्यू, मोर एरिया विजिबल, बेटर ऑब्जर्वेशन बिहाइंड द व्हीकल्स। ये रियर व्यू में क्यों लगाया जाता है? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखाता है, एरिया ज़्यादा विजिबल रखता है, वाइड फील्ड दिखाता है, इसीलिए बेटर ऑब्जर्वेशन होता है गाड़ी के पीछे का, ठीक है? इट ऑल्सो फॉर्म एन इमेज दैट इज वर्चुअल। ये इमेज को वर्चुअल करता है, इरेक्ट करता है, और साइज थोड़ा छोटा करके दिखाता है। विल स्टडी दिस इमेज इन डिटेल, ठीक है ना? हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो देखो, अब इजी कंपेरिजन देखेंगे कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर का। सो कनकेव क्या होता है? कर्व इनवर्ड, वेयर एज कन्वेक्स बल्स आउटवर्ड। कनकेव में कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है इसको, ऑल्सो नोन एज, एंड कन्वेक्स इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव क्या होता है? कैन फॉर्म रियल और वर्चुअल इमेज, वेयर एज कन्वेक्स फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज, ठीक है? ये कनकेव जो है वो कहाँ यूज होता है? यूज इन हेडलाइट्स, टॉर्चेस, वेयर एज कन्वेक्स कहाँ यूज होता है? रियर व्यू मिरर में। मेमोरी ट्रिक की बात करें तो कनकेव इज कन्वर्जेस, ठीक है? बोथ बिगिन विथ कौन? देखो, कनकेव कन्वर्जेंस, ठीक है ना?
और कनकेव कन्वर्जिंग एंड देयरफॉर जो बचा कन्वर्जिंग के बाद क्या बचा, डाइवर्जिंग, सो कन्वेक्स डाइवर्जिंग, जो बचा उसको कन्वेक्स में डाल देने का, ठीक है। इंपॉर्टेंस टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो कि मिरर से रिलेटेड है, हम वन बाय वन सबको देखेंगे, ठीक है। नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, सो देयर आर सेवरल टर्म्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड बिकॉज दे विल बी यूज रिपीटेडली थ्रू आउट दिस चैप्टर, और ये सारे के सारे टर्म्स थ्रू आउट द चैप्टर यूज होने वाले हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे, इसीलिए आपको ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करना है बल्कि उसकी ज्योमेट्री को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। सो ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका फिगर ही देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल पढ़ लेंगे, राइट। सो इसका फिगर देखिए क्या होता है, कहाँ गया फिगर, तो देखो इसका फिगर सबसे पहले देखेंगे तो ये है हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है हमारा ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया कनकेव मिरर, या कोई भी मिरर कनकेव डालो कन्वेक्स डालो अपनी मर्जी, राइट। तो अभी हमने कनकेव डाला है, सो दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, ओके, दिस इज फोकस, और फोकस और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ओके। और ये है हमारा सेंटर, और सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर जो होता है वो ट्वाइस द फोकल होता है, ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है, समझ में आया, फिगर समझ लिया। अब हम वन बाय वन डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, पोल। पोल क्या होता है, द पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जैसे कि ये सरफेस हो गया, यहाँ पे एक मिरर हो गया, राइट, और यहाँ पे क्या हो गया, पोल हो गया। सो ये वाला हो गया पोल, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो पोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल पी से। थिंक ऑफ द पोल एट द मिडल ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये पोल जो है मिडल में होता है। नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इमेजिन दैट द मिरर इज एक्चुअली स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूज स्फीयर, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये एक छोटा सा मिरर आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूज स्फीयर का एक छोटा सा मिरर इमेजिन कर सकते हैं, और उसका सेंटर ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट नेसेसरली ऑन द मिरर इटसेल्फ, मिरर के ऊपर हमेशा से नहीं होता है, इट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल जो हमारा ये लाइन जो था यहाँ पे वहाँ पे लाई करता है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि मैंने बताया था अभी फिगर में, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सपोज दिस इज पी, दिस इज एफ, दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है ना। सो देयरफॉर पीसी डिस्टेंस बिटवीन pole and center of curvature is radius. It is represented the radius of imaginary sphere from which the mirror is considering to be apart, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जिस लाइन पे हम ये सारे के सारे खेला कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मिरर हो गया, दिस इज पोल, दिस इज फोकस लेंथ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे के सारे जिस पे हो रहे हैं उसको ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस, पी प्लस सी, जहाँ से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होता है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस, राइट, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। So now comes one of the most important concept. Suppose several ray of light are traveling parallel to the principal axis and fall on a concave mirror. So after reflection क्या होगा, these rays meet at one point of the principal axis, और उसी point को क्या बोलते हैं, the point is called principal focus, जहाँ पे जैसे कि suppose क्या होता है, देखो यहाँ पे एक कनकेव मिरर है, राइट, यहाँ पे बहुत से पैरेलल लाइन आ रहे हैं, और जब रिफ्लेक्ट बैक होके जिस पॉइंट पे ये लोग मीट होंगे, जैसे कि ये तो कन्वर्ज करेंगे, राइट, कनकेव इज कन्वर्जिंग, राइट, तो ये सब जब रिफ्लेक्ट बैक के जिस पॉइंट पे आएंगे उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, फोकस पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पैरेलल रे। पैरेलल रे क्या होता है, कनकेव मिरर और रिफ्लेक्ट रे मीट एट फोकस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा से एंगल हमेशा से दोनों का बराबर होता है, राइट। सो फॉर कन्वेक्स मिरर क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट। सो कन्वेक्स मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड जो रे है वो मीट नहीं करता है ना, बट इफ वी एक्सटेंड द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो जैसे ही हम कन्वेक्स मिरर में इसको हम बैक करके लेके आएंगे तो एक पॉइंट पे दिखने लगता है, राइट। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। देयरफॉर
कनकेव मिरर में क्या होता है, देखो फोकस इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, जैसे कि ये मिरर हो गया तो इसके फ्रंट में फोकस हो जाता है। वेयर एज कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, जैसे कि ये कनकेव मिरर तो इधर बिहाइंड में कहीं पे जाके फोकस होता है। ठीक है, तो देखो ये हम इंसिडेंस रे वगैरह हमने अच्छे से पढ़ा है कल के चैप्टर में, राइट। जब हम किसी सरफेस पे क्या करते हैं, इंसिडेंट रे गिराते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन बैक होता है, राइट। और एंगल ऑफ ये इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा से सेम होते हैं, और इमेजिनरी लाइन जो होता है वो उसको नॉर्मल बोलते हैं, और नॉर्मल से ही हम एंगल को मेजर करते हैं। समझ में आया ना। तो देखो नेक्स्ट होता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जो फोकस का पोल था, यहाँ पे पोल था, यहाँ पे ये हो गया, राइट, यहाँ पे फोकस था ना, सो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर 2f, right, pf formula is focal length is pf. This is one of the most important quantities in mirror problem. ये बहुत बार क्वेश्चन में दिया जाता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है एपरेचर। एपरेचर क्या होता है, द एपरेचर इज ए स्फेरिकल मिरर रिफर्स टू द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग surface, right. इन सिंपल वर्ड की बात करें तो एपरेचर टेल अस हाउ वाइड एंड रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ द मिरर इज। ठीक है, सो अ लार्ज एपरेचर मीन्स अ लार्ज रिफ्लेक्टिंग एरिया। अगर एपरेचर ज़्यादा लार्ज है तो हम क्या समझेंगे कि एरिया ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग एरिया है उस मिरर में। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया, राइट। पोल वगैरह तो समझ लिया, हमने फर्स्ट में ही समझाया था। सो पी क्या हो गया, पोल हो गया, पॉइंट ऑफ मिरर सरफेस, वेयर एज एफ इज अ फोकस एंड सी इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस एफ, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आप देखेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला के बात किया है तो देखेंगे। सो फॉर अ स्फेरिकल मिरर अंडर द यूजुअल पैराएक्सियल स्मॉल एपरेचर अप्रॉक्सीमेशन आर इक्वल्स टू 2f। ठीक है, और f का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाके क्या होगा, r/2। सो ये फोकल लेंथ का निकालने का फॉर्मूला है, या फिर रेडियस ऑफ, अगर फोकल लेंथ दिया हो रेडियस निकालना है तो वो कर सकते हैं। सो दिस मीन्स दैट द प्रिंसिपल फोकस लाइन अप्रॉक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आपको रिमेंबर करना है, ठीक है, यहाँ से ये फोकल लेंथ हो गया, यहाँ से ये r हो गया, तो ये लोग आधा आधे में हो सकते हैं। सो देयरफॉर r इक्वल्स टू 2f, ये बात आपको याद रखनी है, f इक्वल्स टू r/2 या फिर r इक्वल्स टू 2f। ठीक है, सो बोर्ड में ये रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड कंसेप्चुअल सीरीज। ठीक है, सो बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है ये वीडियो, और जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, what is the spherical mirror? So spherical mirror is a part of hollow sphere whose one surface is reflecting. Define the principal focus of the concave mirror. So the principal focus of a concave mirror is the point on its principal axis where rays parallel to the principal axis converges after reflection. Question number 3 जो है, define principal axis of a spherical mirror. So principal axis in a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. So ये क्या हो गया, ये principal axis हो गया। Next है, what is the relation between focal length and radius of curvature? So r equals to 2f, right. तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। Which type of mirror is used as a rear view mirror in vehicle? So convex mirror, ये तो आप सभी को याद है, अभी अभी हमने पढ़ा, राइट। तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, नेम द पॉइंट एट विच द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो क्या होगा, फोकस, ऑब्वियसली, राइट। सो द कन्वर्जेस एट द प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सो स्फेरिकल मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो यहाँ पे r दिया है हमको 40, और फाइंड क्या करना है, f इक्वल्स टू वॉट। सो हमको रिलेशन पता है ना, r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f, r हमको 40 दिया है तो f क्या होगा, r/2। सो 40/2 विच इज 20, राइट। सो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो गया। MCQ की बात करें तो अब हम वो भी पढ़ेंगे, राइट। सो चलिए देखते हैं। स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं हम, चलिए आंसर दीजिए, अभी अभी हमने कवर किया है वो टॉपिक। सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस क्या कहते हैं, ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। ऑप्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितने लोगों ने राइट किया कमेंट जरूर करना। सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज। चलिए फटाक से जल्दी जल्दी दीजिए, 3 सेकंड देती हूँ आपको।
क्योंकि ये बहुत इजी है। सो ऑप्शन सी दैट इज फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिरर इज जनरली यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? चलिए आंसर दीजिए, ये तो बहुत इजी हो गया आप सभी के लिए, राइट। सो इसका आंसर इज कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्पेरिकल मिरर इन 30 सेंटीमीटर, सो इट्स फोकल लेंथ। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, आर हमको दिया है 30, खोजना क्या है, फोकल लेंथ, राइट। सो इसका रिलेशन क्या है, एफ आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ। सो क्या होगा, एफ का वैल्यू निकालेंगे आर बाई 2 दैट इज 30/2। क्या हो गया आंसर इसका, क्या हो गया, अरे बोल दो, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है। सो क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर पासिस थ्रू। द प्रिंसिपल एक्सिस जो है स्फेरिकल मिरर का वो किससे पास होता है? सो ऑप्शन सी इज पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए कुछ होमवर्क। सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव कन्वेक्स, डिफाइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, ये सारे के सारे आपको वीडियो को बिना देखे आंसर करना है। ओके, व्हाट इज मीन बाय एपरेचर, राइट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर इक्वल्स टू 2f, ये तो इजी। वाई इज कन्वेक्स मिरर यूज एज रियर व्यू मिरर। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई है ये वीडियो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।